हेलो फ्रेंड्स। भाई इस समय बहुत सारे बच्चे ऐसे आ रहे हैं जो कह रहे हैं सर हमारा मॉक्स में स्कोर बहुत कम हो रहा है, सर हमारी प्रिपरेशन का ट्रैक लूज हो गया है, हम तो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, मैं कैट दे ही नहीं सकता, मैं गिव अप कर रहा हूं, मेरे से तो ये एग्जाम हो ही नहीं सकता, मेरे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो रहे हैं, सिलेबस मेरा इतना सारा पेंडिंग है, मैं बहुत वीक एवरेज स्टूडेंट हूं, सर मैं कैट के लिए नहीं बनाऊं। आज जो है मैं इस वीडियो में आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूं, द पिजन फैल्कन स्टोरी। एंड इस स्टोरी को सुनने के बाद ये बताना भाई क्या अभी भी आपको जो ये मैंने क्वेश्चंस बोले, जो आपके डाउट्स अपने आप को लेके हो गए, जो सेल्फ डाउट्स हैं, क्या वो खत्म हुए कि नहीं हुए। तो कहानी को एंड तक सुनना है, कंक्लूजन खुद देखना, क्या आपको कुछ इंस्पिरेशन मिली है। एंड अगर आपको इंस्पिरेशन मिली है तो डेफिनेटली मैं ये बात बोल सकता हूं कि दैट यू विल गेट इंस्टेंट मोटिवेशन फॉर योर कैट एग्जाम। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो सारी की सारी मिलती रहे। हमारा इंस्टाग्राम पे चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, उसको फॉलो कर लो ताकि आपको भाई ये वीडियोस एंड जितना भी करंट अफेयर्स का वोकैबुलरी का कंटेंट है वो आपको मिलता रहे। अब मैं आपसे बात करता हूँ स्टोरी की। भाई पिजन फैल्कन स्टोरी। फैल्कन क्या होता है भाई? एक बहुत बड़ी सी बर्ड होती है, एक तरह से आप बोल सकते हो जो आपका, जैसा आपने सुना होगा ईगल हो गया, हॉक हो गया, उसी तरह से। एंड पिजन आपका ये रहा। तो हमेशा से क्या होता है, फैल्कन जो है वो पिजन को खाता है, उस पर अटैक करता है। अब अगर आपको कभी नोटिस करोगे फैल्कन को जो साइज होता है दैट इज वेरी ह्यूज, एंड पिजन बेचारा छोटा सा होता है। भाई कबूतर छोटा सा होता है, हमें पता है। अब क्या होता है, अगर आप इनकी स्पीड देखोगे तो इस पिजन की मैक्सिमम स्पीड कितनी जा सकती है, वो मान लो 40 टू 60 मील पर आवर जा सकती है फॉर एग्जांपल। बट जो आपका फैल्कन होता है इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, इसकी स्पीड 150 से 160 के आसपास चली जाती है। तो अब हमेशा से क्या होता था, फैल्कन नीचे कहीं उड़ रहा होता था, पिजन आपको कहीं ऊपर उड़ रहा होता था। फैल्कन जैसे ही पिजन को स्पॉट करता था वो इस तरह से जाता था इसको और इसके पीछे भागता था, एंड इसके पीछे उड़ता था। एंड पिजन को जैसे ही नोटिस होता था पिजन और तेज तेज ऊपर उड़ने लगता था। अब जैसे ही वो ऊपर उड़ने लगता था, क्योंकि बेचारा पिजन का साइज छोटा सा है, उसकी स्पीड स्लो है, तो फैल्कन क्या करता था, थोड़े से टाइम में इस पिजन के पास पहुंच जाता था एंड इस पिजन के पास पहुंच के उस पिजन को अटैक करके खा जाता था। अब अगर आप देखोगे पिजन आपको कितना वीक लग रहा है, ये पिजन आपको कितना कमजोर लग रहा है, ये बड़ा होपलेस है, ये बड़ा हेल्पलेस है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं इस फैल्कन से कभी नहीं जीत सकता, मैं तो बहुत एवरेज हूं। लेकिन ऐसा नहीं है। ओवर द ईयर्स, टाइम टू टाइम ये देखा गया कि भाई फैल्कन जो है मेजॉरिटी टाइम्स भाई पिजन्स को अटैक कर लेते हैं, पिजन का बचना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब ओवर द टाइम चीजें इवॉल्व होती हैं, ओवर द टाइम आप ग्रो करते हो, लर्निंग इज अ प्रोसेस। तो पिजन्स लोगों ने देखा कि भाई हमारे साथ हमेशा ऐसा होता है, इसका ऑल्टरनेटिव क्या है। इन्होंने कहा कि हमारी सबसे पहले देखो वीकनेस क्या है। इन पिजन की वीकनेस क्या थी, इस पिजन की पहली वीकनेस की कि इसका साइज बहुत स्मॉल है, तो एकदम से भाई ये इसको पकड़ लेता था। सेकंड इसकी वीकनेस क्या थी, इसकी स्पीड बहुत स्लो है। करेक्ट, एग्री करते हो, ये दो इसकी सबसे मेजर वीकनेस थी। अब इन्होंने क्या करा, अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करा, अपने आप को इवॉल्व करा, अपने आप को लर्न करा, एंड देन इन्होंने ओवर द टाइम, ओवर द ईयर्स चीजें चेंज हुई। क्या चेंज हुआ, अब जो पिजन थे, जो पिजन पहले ऊपर उड़ते थे, डायगनली उड़ते थे, अब उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं करेंगे, वी हैव टू, भाई हमें पता है फैल्कन तो हमें खा ही जाएगा, लेट्स प्ले स्मार्ट। तो इन्होंने क्या करा, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स जब भी फैल्कन आता था तो फैल्कन इनके पीछे आता था। ये पिजन ऊपर नहीं जाते थे, पिजन हॉरिजॉन्टली उड़ता था। देखो एकदम सामने है पिजन, तो पिजन सामने उड़ता था, फैल्कन यहां से आ रहा है और पिजन ऊपर जाने की जगह इवॉल्व हो गया, इसने लर्न करा, अपने आप को ग्रो करा, एंड अब ये हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है। इस पिजन की स्पीड कितनी है, इस पिजन की स्पीड है 40, इस फैल्कन की स्पीड कितनी है, फॉर एग्जांपल इसकी स्पीड है 160। तो फैल्कन एक टाइम ऐसा आएगा जब एकदम इसके पास पहुंच जाएगा इस तरह से, और जैसे ही फैल्कन इस पिजन के पास आता था तो अब ये पिजन क्या करता था, ये पिजन एकदम पास आते यहां से यू टर्न ले लेता था, हॉरिजॉन्टली यू टर्न लेता था एंड निकल जाता था। इसका एडवांटेज क्या हुआ, ध्यान से समझो। इसका एडवांटेज ये हुआ, कभी आप नोटिस करना, क्या चीज नोटिस करना, कि बड़ी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी को यू टर्न करने में आपको ज्यादा टाइम लगता है। करेक्ट। दूसरी बात, अगर गाड़ी तेज होगी तो जब ये रुकेगी, जब ये ब्रेक लगाएगा, अपने आप को रोकेगा, तो भी आगे जाके रुकेगा। पिजन क्या करता था, एकदम से जैसे फैल्कन इसके पीछे आया यहीं रुकता था, छोटा सा साइज था, एक सेकंड में घूमा और यहां चला गया। एंड फैल्कन बेचारा क्या करता था, अपने आप को रोकता था, रोकता था तो थोड़ा आगे आके रुकता था, फिर ये धीरे धीरे घूमता था, और घूमने के बाद जब ये पीछे मुड़ता था तब तक पिजन उड़ चुका था। क्या चीज आपने नोटिस करी यहां पे, इस स्टोरी में नोटिस क्या करा,
इस स्टोरी में हमने ये चीज नोटिस करी कि कोई भी वीक नहीं होता है, आपकी सिर्फ वीकनेस होती है। कोई भी एवरेज नहीं होता है, बस आपको इंप्रूवमेंट करना है। पिजन की जो वीकनेस थी, पहली वीकनेस क्या थी कि उसकी स्पीड स्लो थी। दूसरी वीकनेस क्या थी, उसका साइज कम था। एंड यही दोनों चीज इसकी क्या बन गई, एडवांटेज बन गई, इसकी स्ट्रेंथ बन गई। क्योंकि इसकी स्पीड कम थी तो ये 1 सेकंड में रुकता था और यू टर्न लेके भाग जाता था। इसका साइज छोटा था तो जल्दी से घूम जाता था। फैल्कन की स्पीड ज्यादा थी तो रुकने में टाइम लगता था, फिर वो यू टर्न लेता था। साइज बड़ा था तो घूमने में भी टाइम लगता था। इतने में तो पिजन उड़ जाता था। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% बच जाता था, बट ओवर द टाइम नोटिस किया गया कि जो पिजन्स का पहले कैप्चर रेट था उससे बहुत ड्रास्टिकली फॉल हो गया था बाद में, जस्ट बिकॉज इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी, जस्ट बिकॉज इन्होंने अपने आप को इवॉल्व करा। इन्होंने ये नहीं कहा हम तो वीक हैं तो छोड़ दो, गिव अप कर दो, हमें तो फैल्कन हमेशा खाएगा ही। आप लोग क्या हो, आप लोग अपने आप को पिजन समझ रहे हो। आई एग्री कि आप में से ऐसे लोग होंगे जिनको भाई लगता होगा हम एवरेज हैं, हम तो वीक हैं, हमारे एकेडमिक्स अच्छे नहीं है, अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन नहीं होगा। बट बॉस, स्टिल यू कैन नॉट जस्ट से कि आजा फैल्कन मुझे खा के चला जा। नो, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू इवॉल्व, यू हैव टू डेवलप योर सेल्फ। एंड जब आप देखोगे ना कि आपके मॉक्स में कम स्कोर है, जब आप देखोगे ना आपका सिलेबस कम है, तो वहां पे गिव अप नहीं करना है। यहीं से तो लर्निंग मिलेगी, यहीं से तो आपको अपनी वीकनेस पता चल रही है जिसको आप अपने स्ट्रेंथ में चेंज करोगे। करोगे कि नहीं करोगे। अब अपने मॉक्स में एक बात ध्यान रखो ना, क्या चीज ज्यादा बेटर है। कैट के मॉक्स में कम स्कोर आ रहा है ये बेटर है, या कैट के एक्चुअल एग्जाम में कम स्कोर आ रहा है वो बेटर है। मॉक्स में ना, तो मॉक्स में जब कम स्कोर आ रहा है उसको एनालाइज करो, देखो क्या गलतियां कर रहे हो, कौन कौन से क्वेश्चन है जो गलत हो रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं जहां पे एक्यूरेसी इंप्रूव हो सकती है, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो एनालिसिस में सॉल्व कर पा रहे हो लेकिन टाइमर की वजह से, पैनिक होने की वजह से सॉल्व नहीं कर पाओगे। इन चीजों को स्टडी करो, नेक्स्ट मॉक में इंप्रूव करो, 5 मार्क्स से इंप्रूव करो, 10 मार्क्स से इंप्रूव करो, बट यू हैव टू इंप्रूव। एंड एक टाइम ऐसा आएगा व्हेन यू विल बिकम द पिजन जो फैल्कन को भी बीट कर देगा। चाहे आप वीक हो, चाहे आप एवरेज हो, आप भी अच्छा कैट में परसेंटाइल लेकर आओगे। ये मैं आपको चीज बता रहा हूं। अगर भाई आपको इस स्टोरी से थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन मिली है तो भाई नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर नाउ वी आर इंस्पायर्ड, वी विल कन्वर्ट आवर वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ, and we are definitely not going to give up, we are definitely not going to become weak pigeon. We may have weaknesses but we will convert them into our strength areas. बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? आई है तो वीडियो लाइक करो, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन बताओ, एंड भाई डू नॉट एक्सेप्ट डिफीट अंटिल यू कंप्लीट। ठीक है बॉस, चलो जी, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।